नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सौरभ कुमार जी। उनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें सीपीसीसी की, तो उन्होंने एक बुलेटिन भी जारी किया है और खास तौर पर इनके कार्यकाल में हुआ है। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये बुलेटिन देख रहा हूँ सीपीसीसी का। ये बुलेटिन आपने फर्स्ट टाइम जारी किया है। ये बुलेटिन किस लिए और लोगों को इससे क्या मदद मिलेगी? ये सीपीसीसी की त्रैमासिक पत्रिका है, क्वार्टरली मैगजीन है, जो हमने एक नया इनिशिएटिव है चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का। इसमें हमने जो भी क्रियान्वयन सीपीसीसी के द्वारा किया जाता है, जो भी मॉनिटरिंग सीपीसीसी के द्वारा की जाती है, जो भी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसका एक संकलित किया है उसको, और लोगों को हर 3 महीने में एक बार अपने चंडीगढ़ का जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण की जो स्थिति है, उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, उससे संबंधित जो उचित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो इनोवेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो नए नए सरकारी आदेश आ रहे हैं, या और संबंधित जानकारियाँ जो प्रासंगिक रूप से इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, वो इंक्लूड की जाएंगी। और हर 3 महीने में हम इसको जो है प्रकाशित करेंगे। इसमें इसमें जो भी इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सीपीसीसी करती है, टू मेंशन, जैसे वाटर मॉनिटरिंग करते हैं हम, एयर मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें हम ड्रेन मॉनिटरिंग करते हैं, इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, ई वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, सब चीज़ जो भी पोल्यूशन कंट्रोल जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें हैं, सबका इसमें संकलित इसको सारी इन्फॉर्मेशन को संकलित की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि लोगों को कारगर तरीके से, सटीक तरीके से सही जानकारी हर 3 महीने में एक बार मिलती रहे, जिससे वो अपने पर्यावरण के प्रति उनको आवश्यक जानकारियाँ मुहैया हों, और वो जो भी अपेक्षित दायित्व है उसको पूरा करने में हमारा सहयोग कर पाएँ। सौरभ जी, पिछले दिनों अगर हम कहें, पिछली बार देखा गया था कि एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा था। आप एक्यूआई लेवल को किस तरह से देखते हैं कि पिछली बार का ज़्यादा था, और इसको कम करने के लिए आप अपने स्तर पर किस तरह से करते हैं और लोगों से किस तरह की भागीदारी चाहते हैं? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रमुखतः चंडीगढ़ में दो प्रमुख कारण होते हैं जो कि एयर क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। एक तो डस्ट है और दूसरा वेहिकुलर एग्जॉस्ट है। इस संदर्भ में कई करेक्टिव मेजर्स, कई इनोवेटिव मेजर्स सीपीसीसी के द्वारा वर्तमान वर्ष में लिए गए हैं। और जैसा कि डस्ट को एट सोर्स मिटिगेट करने के लिए हमने एयर एक्ट में जो भी लार्ज लैंड ओनिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हमने एयर एक्ट में ये दिशा निर्देश जारी किया है कि जो भी उनके यहाँ ओपन स्पेस है, उसको उचित माध्यम से, चाहे वो ग्रीन स्पेस हो, चाहे ग्रेवल हो, बजरी हो, या इको फ्रेंडली पेवर्स हों, उनके थ्रू उसको कवर करें, जिससे कि डस्ट को हम एट सोर्स जो है रोक सकें। उसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ को वाटर से रिलेटेड, वाटर स्प्रे से रिलेटेड कई स्पेशली डिज़ाइन व्हीकल्स जो हैं वो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मुहैया कराई गई हैं। जैसे फॉगर है, स्प्रिंकलर है, जेटर है, रोड स्वीपिंग मशीन है, और उसके बाद लीफ कलेक्टर है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें, इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है उनको उपलब्ध कराई गई है। और कोशिश यही रहेगी कि जो डस्ट है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ, और जो शहर में जो धूल उड़ रही है उसको सभी प्रयासों से, इंक्लूडिंग वाटर स्प्रे से, हम लार्जर एक्सटेंट तक कंट्रोल कर पाएँ। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हमने आवश्यक निर्देश दिए हैं, और अपने जो पोल्यूशन कंट्रोल चेक्स होते हैं उसको बोला गया है कि उस पर तेज़ी से कार्रवाई हो, रैंडम चेकिंग हो, डिफरेंट टीम्स बनाई गई हैं। और कोशिश ये की गई है कि लोगों को सबसे पहले इस बारे में जागरूक किया जाए कि एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने में उनका क्या योगदान हो सकता है और उनसे क्या सहयोग अपेक्षित है। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमारी एक्यूआई प्रासंगिक रूप से बेहतर है, और मुझे उम्मीद है कि जो सार्थक प्रयास और जो प्रासंगिक प्रयास और जो रेलिवेंट करेक्टिव मेजर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सीपीसीसी विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कर रहा है और जन सामान्य के सहयोग से मिलकर कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि एयर क्वालिटी आने वाले समय में हमारी और बेहतर होगी। सर, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, हम 2 तेंदुए पिछली बार देखे गए थे, रिकॉर्ड भी हुए थे। क्या अभी वहाँ पर तेंदुए हैं? क्या है रिकॉर्ड, क्या है? सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और अभी हमने पिछले वर्ष नवंबर के माह में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का
एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हमने वाइल्ड लाइफ सर्वे कराया है पूरे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और पूरे के पूरे चंडीगढ़ का। तो हमें जो प्राथमिक रूप से जो उनकी तरफ से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 मेल लेपर्ड्स की उपस्थिति कैमरा ट्रैप में दर्ज की गई है। इसके अलावा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो कलेक्ट किए गए थे सर्वे के दौरान, उससे पता चलता है कि पूरी सेंचुरी में ही हमारे जो लार्ज लेपर्ड्स हैं उनकी उपस्थिति को दर्ज किया गया है। लेपर्ड्स के साथ साथ काफ़ी प्रमुख मात्रा में अपने सांभर की उपस्थिति देखी गई है। बर्ड्स काफ़ी मात्रा में दिखाई गई हैं। पहली बार हमने हर्पेटोफाना का भी सर्वे किया है, तो काफ़ी रिच और काफ़ी बायोडाइवर्सिटी रिच हमारी जो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बोथ इन फ्लोरा एंड फाना इस बार के सर्वे से निकल कर आई है। अभी रिपोर्ट आधिकारिक रूप से हमारे पास आनी है और जो भी रिपोर्ट में अनुशंसा होगी, जो रिकमेंडेशंस होंगे, उनको लागू किया जाएगा जिससे कि हम पूरे के पूरे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को साइंटिफिक रूप से मैनेज कर सकें और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मॉडल पेश कर सकें। सर, जब से ये 2 तेंदुए दिखाई दिए गए हैं उस एरिया में, तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या वहाँ पर एहतियात बरते गए हैं? इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। फॉरेस्ट एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस अपेक्षित है और हम ड्यू प्रिकॉशन हमारी तरफ से लिए जा रहे हैं और हमने जो 2 व्हीलर्स हैं उस पे विजिटर्स को हमने फ़िलहाल वर्तमान में रिक्वेस्ट किया है कि वो 2 व्हीलर का उपयोग न करें, सिर्फ 4 व्हीलर्स का ही उपयोग करें अंदर जाने के लिए। और हम चिन्हित जगहों पर और पे जाने की लोग जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बच्चों का ग्रुप भी जाता है, बड़े भी जाते हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से और एक सेंसिटिविटी के साथ अपना जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है, जो इको टूरिज़्म है, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में प्रमोट करना है और इस विषय में जो भी सार्थक और आवश्यक कार्रवाई होगी की जानी चाहिए वो विभाग की तरफ से की जा रही है और आगे भी करते रहेंगे। सर, एक पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर में 100% चंडीगढ़ कवर हो गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोग आगे आ रहे हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए कोई ड्राइव चलाई जा रही है। अभी लोगों को इस बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और इसमें बहुत ही सार्थक प्रयास राज्य चंडीगढ़ प्रशासन के स्तर पर किया जा रहा है और जो स्कीम के बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उनको हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी हमने रिसेंटली 10 फरवरी से विशेष सोलर कैंप लगाए थे। हर रोज़ 5 सोलर कैंप हमने लगाए थे और ये 23 फरवरी तक चला। इसमें करीब 3000 लोगों ने इस कैंप में, अधिक लोगों ने इस पर विज़िट किया और उसमें से हर्ष का विषय ये है कि करीब 1000 के आसपास लोगों ने अपनी इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ, हम इस स्कीम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी टीम अब उन लोगों को 1-to-1 कांटेक्ट कर रही है जिससे कि जो कन्वर्जन है उसको हम बढ़ा सकें। इसके अलावा हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना से रिलेटेड एक सूर्य रथ चला रखा है, जो कि 5 सूर्य रथ हमने पूरे शहर में चला रखे हैं, जो कि सिर्फ इस स्कीम के बारे में पिछले 10 फरवरी से घूम के पूरे चंडीगढ़ में लोगों को बता रहे हैं कि इस स्कीम क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, किस प्रकार आप बिजली की बचत करते हुए, किस प्रकार आप इकोनॉमिक रूप से बेनिफिटेड होते हुए आप अपना महत्वपूर्ण योगदान चंडीगढ़ शहर को एक मॉडल सोलर सिटी बनाने में, चंडीगढ़ शहर को एक 100% रिन्यूएबल एनर्जी सिटी के रूप में डेवलप होने में दे सकते हैं। इसके बारे में हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ के आगे आएंगे और इस स्कीम का, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया स्कीम है, उसका लाभ लेंगे। और मैं आह्वान भी करूंगा आपके माध्यम से अपने सभी चंडीगढ़ वासियों का कि आप जिन को भी इस स्कीम से रिलेटेड सूचना चाहिए वो हमारे चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी एक्रेस्ट, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपका हर संभव और सार्थक प्रयास
कम से कम समय में करेंगे। सर, लोगों को इसका फायदा अगर आप बताना चाहें, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों को पता होता है लेकिन वो आगे नहीं आते। सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, कितने पैसे उनको लगाने पड़ेंगे, कितने गवर्नमेंट देगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक जो सरकार की स्कीम है उसमें 3 किलोवाट तक की प्रावधान है सब्सिडी का, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं CFA। पर किलोवाट 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट तक 60,000 रुपये और तीसरे किलोवाट पर 18,000 रुपये। तो टोटल सब्सिडी 78,000 की सरकार की तरफ से मिलेगी, जो कि केंद्रीय सरकार की तरफ से ये सब्सिडी आती है। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है फेसलेस है। पूरा नेशनल PM सूर्य घर का पोर्टल है, उस पर अप्लाई करना होता है और आपको जो भी हमारे भाई बहन इंटरेस्टेड हैं उनको उस पर अप्लाई करना है। सारे वेंडर्स की लिस्ट वहाँ पे वेबसाइट पर ही मौजूद है। वेंडर्स को कांटेक्ट करना है। हम भी अपनी तरफ से लोगों को वेंडर से कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एप्लीकेशन डालना है, एप्लीकेशन के बाद उनको वेंडर के साथ 1-to-1 करके अपना वेंडर सेलेक्ट करना है। वेंडर उनके यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेगा, फिर जो भी रूटीन इंस्पेक्शंस होते हैं वो होंगे और बहुत ही कम समय में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मैं कहता 2 से 3 हफ्ते में पूरी हो जाएगी और आपकी सब्सिडी 78,000 की जो है सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगी। एक दूसरी चैनल ये भी हो सकता है कि अगर कोई हमारे भाई साथी जो लोन लेके करना चाहें तो सरकार ने इसकी भी बहुत ही अच्छे के आपको सहूलियत दी हुई है। 10% की कैपिटल कॉस्ट लगा करके आप पूरे अपने 3 किलोवाट तक का प्रोजेक्ट अपने छत पे लगा सकते हैं और 90% की आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी 6% से कम इंटरेस्ट रेट पर। और ये भी आपके डोर स्टेप पे। आप क्रेस्ट को फ़ोन करके आप सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, हमारी पूरी टीम जो होगी आपको किसी भी हमारे भाई बहन को इस बारे में मदद करेगी और PM सूर्य घर के अंतर्गत जो रूफ टॉप लगाना उसके लिए उनको सार्थक मदद करेगी। सर, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ ग्रीन कवर बहुत है, हरियाली बहुत है, लेकिन इसको लेकर आप भी समय समय से चलाते रहते हैं प्लांटेशन को लेकर। पिछली बार 5 लाख पौधे लगाए गए थे और अब किस तरह से देखते हैं चंडीगढ़ का ग्रीन कवर और बड़ा है? पहले 51% था, अब कोई और बड़ा है और लोगों ने और भागीदारी दिखाई है। और आपकी तरफ से अब नेक्स्ट ईयर, इस ईयर की अगर हम बात करें, प्लांटेशन कैसे की जाएगी? मैं हर्ष के साथ ये बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ का ग्रीन कवर अनवरत और तरीके से बढ़ रहा है और ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर जिसको हम बोलते हैं तकनीकी भाषा में, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है जो हर 2 वर्ष में एक बार करता है। लास्ट रिपोर्ट 2003 में आई थी, 2023 में आई थी, जो कि 2024 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ का जो फॉरेस्ट ग्रीन कवर है वो 830 हेक्टेयर के आसपास बढ़ा है। 2021 की रिपोर्ट के अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी प्रासंगिक उछाल है और इसके साथ हम करीब 51.4% ग्रीन कवर हमारे चंडीगढ़ में है। इस ग्रीन कवर को और बढ़ाने के लिए, जंगल की क्वालिटी को सुधारने के लिए सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के हमने अगले वर्ष, इस वर्ष जो प्लांटेशन किया जाना है उसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। हमने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग सबकी बुला ली हुई थी और सबको बुला करके हमने उनसे इस प्रक्रिया को शुरू करने का आह्वान ऑलरेडी कर लिया हुआ है। इस समय जॉइंट इंस्पेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कंसर्न स्टेक होल्डर के बीच में चल रहा है। जिस जॉइंट इंस्पेक्शन होने के बाद जो उपयुक्त जगह होगी प्लांटेशन की वो आइडेंटिफाई की जाएगी, जो उपयुक्त स्पीशीज़ होगी उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद हम प्लान बनाएंगे एंड देन एक डेफिनेट टाइम पीरियड के तहत हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी पेड़ लगाने की लेकर के, पेड़ के मेंटेनेंस को लेकर के, वो भी हम अपने बॉटनिकल गार्डन में जो कि सारंगपुर में है उसमें हम सभी स्टेक होल्डर्स की कराएंगे। पिछली बार भी हमने ये कराई थी, इस बार भी हम कराएंगे। थैंक यू। तो सौरभ कुमार जी से हमने बातचीत की, इसमें हर पहलू पर हमने बातचीत की। खासतौर पर CPCC ने अभी पहली बार बुलेटिन निकाला है और ग्रीन कवर की हमने बात की, PM सूर्य घर योजना की अगर हमने बात की, हर चीज़ का आपको बेखूबी इसमें जवाब मिला होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।